आज मैं आपको यूएसएआई फुल कोर्स बिल्कुल फ्री में दूंगा। हाँ भाई, बिल्कुल फ्री में। लेकिन उससे पहले आप एक बार ये देख लो, ये हमारे पहले यूएसएआई पेज की अर्निंग है, ये दूसरे पेज की अर्निंग है। एंड यहाँ पर तो आप 3 मंथ की अर्निंग देखें, 10K से ज़्यादा बनी है, मतलब कि $10,000 से ज़्यादा बनी है। और यहाँ पर आप ये कुछ और अर्निंग प्रूफ देख रहे हैं जो सब मैंने कमाया। और यही नहीं, आज मैं आपको ऐसी अपने 12 से भी ज़्यादा यूएसएआई पेज की अर्निंग दिखाऊंगा। अभी इतना सुनकर आपका दिमाग शॉक्ड हो गया हो तो मैं आज आपको अपनी टीम के, जो मेरी टीम के 120 पेज मोनेटाइज, अभी यूएसएआई पेज मोनेटाइज चल रहे हैं। एंड जो जो बंदे 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। फिर उसे देखने के बाद आप सोचना कि यार हम कितना कुछ खो चुके हैं। और यही सब देखने के बाद आज यार मुझे सच में दिल से दुख हो रहा कि मेरे 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से आप लोग भाई इतना भी नहीं कमा पा रहे। कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो 3-3 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, आप 300-400 डॉलर नहीं कमा रहे। तो मैंने ये सब देखने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आज मैं आपको बिल्कुल फ्री में यूएसएआई फुल कोर्स 1 घंटे का मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। एंड ये कोर्स आप ऐसे मत समझना जैसे मैंने 2-3 और वीडियोस डाल दिए। ये कोर्स वो होने वाला जो मेरे स्टूडेंट प्रैक्टिकली, मेरी टीम मेंबर और मैंने जो एक्सपीरियंस किया, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होने वाली है। और इसमें इतने इतने बड़े हिडन सीक्रेट मिलने वाले हैं जिससे आप अपने पेज को 7 से 8 दिन के अंदर ही बहुत बूम अप कर सकते हैं। एंड अपने पेज को बहुत फास्टेस्ट मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड हाँ, अभी एक चीज़ और बता दूं, एंड जो 50-50 बिजनेस मॉड्यूल हमारा लॉन्च होने वाला था, उसकी भी एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। एंड हमारा स्टूडियो भी रेडी होने वाला, तो बहुत कुछ होने वाला। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको ना कोई इंट्रो दूंगा ना कुछ दूंगा, एंड कुछ भी नहीं करने दिल कर रहा यार। इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स देख ली मैंने। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं भाई 18,000, उनमें से मैंने ऐसी ऐसी कमेंट रीड किए हैं कि रियाज भाई, हम लोग ही 1-1 साल से 2-2 साल से वीडियोस देखते आ रहे हैं, बट हम नहीं कमा पा रहे। हमने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया। तो आज मैं आपको भाई जो बताने वाला हूँ ना, उससे सिर्फ 50 दिन, जो मैं बोल रहा हूँ ना, 50 दिन फॉलो कर लेना। आप अगर नहीं कमा पाए ना तो भाई मुझे आ करना, मेरे थप्पड़ मारना, एंड जो दिल करे ना कमेंट बॉक्स में गालियाँ दे देना। क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, मैं आपको ऐसा रोड मैप दूंगा जो मैंने अपने स्टूडेंट को फॉलो कराया ना, सिर्फ 30 डेज में, 60 डेज में ऐसा फाड़ रहे हैं कि 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो आप कितना अच्छा बनाओगे। तो इस कोर्स को जो भी बंदा देख रहा हो, अभी बोल रहा हूँ, मैं एकदम नॉर्मल बंदा हूँ। एंड मैं ऐसे समझाता हूँ जैसे आपका भाई बैठा। इतना ही दफ़ा आपने आज तक ट्रस्ट किया, एक दफ़ा लास्ट दफ़ा ट्रस्ट कर देख लो। इस पूरे कोर्स को जो जो स्टेप मैं बताऊँ, सेम उसी स्टेप को आपको एक पेज पे फॉलो नहीं करना, आपको मल्टीपल पेज पे फॉलो करना। कोर्स के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले, मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा एंड आपको अच्छे सारी चीज़ समझाऊंगा। 7 जुलाई 2026 से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे कोर्स का नाम होने वाला है यूएसएआई पेज फुल कोर्स फ्री 1 वर्स रोड मैप। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अर्निंग का कुछ प्रूफ वगैरह दिखाऊंगा, फिर लोग अभी इससे कितना कर रहे हैं वो दिखाऊंगा। एंड उसके बाद फिर आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे वो आपको बताऊंगा। प्रोफाइल सेटअप, जीमेल क्रिएशन, आईडी क्रिएशन, ये होने वाला। एंड उसके बाद नीच सिलेक्शन, फाइन टॉपिक, ट्रेंड, ये होने वाला। ठीक है, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करनी है, ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से लाने, जो भी मार्केट में चल रहा है वो कैसे लाएंगे वो होगा। एंड पेज सेटअप होगा, लोगो, बैनर, एसईओ, सारी चीज़ें होने वाली हैं। वीडियो क्रिएशन में आपका फोटो प्रॉम्प्ट, वीडियो आइडिया जनरेशन, सारी चीज़ें होने वाली हैं। इन सारे प्रॉम्प्ट मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करूँगा, तो जाकर ज्वाइन कर लें, मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा दूंगा। एंड उसके बाद आपका फिर एक इसमें चैप्टर आएगा प्रॉम्प्ट जनरेशन का, आइडिया का, स्क्रिप्ट का। ठीक है, आप उसको सीखेंगे। फिर आपका इसमें अपलोडिंग भी आने वाला है, एसईओ, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन के साथ, एंड आपके हैशटैग। फिर क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए आपको वो बताऊंगा। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आज देखने को मिलने वाली हैं, तो इस पूरे कोर्स को अच्छे से देख लेना। अब आप सबसे पहले यहाँ पर ये देख लें कि हमारे जो ये पे आउट आया था 25 अप्रैल को, $5,302 का आया था, मतलब कि $5300 का। एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अभी अपनी और अर्निंग दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर, मैं अपनी अर्निंग वाले सेक्शन में जाता हूँ। ठीक है, एंड मैं यहाँ से थोड़ा सा स्कोर करता हूँ एंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखें लास्ट 28 डेज में जो हमारा यहाँ पर इनकम हुआ है वो $2,943 के आसपास बना। रील्स से हमारा $2,900 बना, स्टोरी से हमारा 10,000 बना। ठीक है, हम इस पे रील्स वर्क करते हैं। एंड उसके बाद और आगे को स्क्रॉल करते हैं। एंड यहाँ पर आप ओनली एक परफॉर्मेंस बोनस देख लें जो $727 का हमें यहाँ पे मिला हुआ है। सिर्फ हमें इतनी रील्स कंप्लीट करनी है एंड हमारा ये ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद और आगे चलते हैं। एंड मैं आपको अभी यहाँ पे 90 डेज़ की अर्निंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे 90 डेज़ में आप यहाँ पर हमारी अर्निंग देखें, 90 डेज़ के अंदर यहाँ पर $10,000 से ज़्यादा बना है। और ये अभी हमारे पेजों की अर्निंग है। अब मैं आपको लोगों के बारे में बता देता हूँ, लोग कितना इससे कमा रहे हैं। अब मैं आपको अपने स्टूडेंट के बारे में बता देता हूँ कि अभी लोग कितना कमा रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट का ही बताऊँगा आपको, और अगर वगैरह लोगों के बारे में नहीं बताऊँगा।
आप यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट के अर्निंग का प्रूफ देख लें, उसने मुझे एक वीडियो का एक स्क्रीनशॉट डाला था जब उसका पेज स्टार्टिंग में मोनेटाइज हुआ था, तो कुछ इतना बना था। फिर एक वीडियो से उसका वायरल हुआ, 2000 के आसपास डॉलर बना, 1 पॉइंट कुछ के, सिर्फ एक रील से 1000 डॉलर से ज़्यादा बना था। एंड उसके बाद अभी उसका जो रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने आपको बता रखा था कि इजाज़ अहमद का एक वीडियो से 28,000 डॉलर बना था, तो आप उसका भी प्रूफ देख सकते हैं। इस सारे पेज के नाम, सारी चीज़ें जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि खुद सोचो मैं आपके लिए यहाँ पर फ्री में आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं जो बंदा एक पेज से 20,000 30,000 डॉलर बना रहा उसका पेज दिखा दूँ और वो किसी प्रॉब्लम की वजह से ख़राब हो जाए, फिर उसका कितना बड़ा लॉस होगा। क्योंकि मैंने अपना एक दफ़ा पेज दिखाया था एंड दूसरे दिन ही वो मेरा पूरा प्रोफाइल, पूरे पेज, सब कुछ, यहाँ तक कि जो मेरा इंस्टाग्राम था ना वो भी उससे लिंक्ड था, वो भी सस्पेंडेड कर दिया था फेसबुक ने, तो वो भी ख़त्म हो गया था। अभी जो मैंने आपको अपना 1 महीने का अर्निंग दिखाया था वो 3,000 डॉलर के समथिंग था एंड 90 डेज में हमारे 10,000 डॉलर बने थे। तो आप 3 महीने के अंदर 10,000 डॉलर एंड 3 महीने के अंदर 10,000 डॉलर एंड 9 महीने के अंदर हमारे 30,000 डॉलर में हमारे 10,000 डॉलर बने हैं। तो 10 20 30 40,000 डॉलर को अगर आप अभी गूगल पर जाकर सर्च करें कि डॉलर का प्राइस कितना है, ठीक है, 10,000 डॉलर को हम यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करके आपकी आंखों के सामने दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखें कि इससे कितना कुछ बना सकते हो। तो हमारे यहाँ पे 40,000 डॉलर एक साल के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1,000 खुद कमेंट बॉक्स से बताएं कितने बने हैं। मैं आपको दिखा दूँ 37,95,602 रुपये। भाई एक पेज से 37 लाख, आपको सोच सकते हो अगर आपके पास ऐसे 5 से 6 पेज हुए 37 लाख से, अगर आप 37 लाख से सिर्फ 37 लाख की बात करूं, ये 3 महीने के अंदर हमारा 10,000 डॉलर बन रहे हैं। अगर आप इससे कम भी कमाएंगे, आप मान लो 3 महीने के अंदर 3,000 डॉलर बना रहे हैं, तो आपके 3 चौक 12,000 डॉलर हो रहे हैं, ठीक है। एक पेज से बात कर रहे हैं 12,000 डॉलर एंड 12,000 डॉलर को आप यहाँ पे देख लें, 12,000 डॉलर का और 11,38,680 रुपये सिर्फ एक साल के अंदर एक पेज से 11 लाख रुपए, मतलब कि आपका मंथली एक पेज से 1 लाख प्लस जा रहा। फिर आप सोच सकते हो भाई 11,38,680, ये तो मैं सिर्फ उन बंदों को बता रहा हूँ जो बहुत कम कमाएंगे, जो जैसे कि हमारे पेजेस से बन रहा एंड हमारे स्टूडेंट 3-3 हज़ार डॉलर सिर्फ एक मंथ के अंदर अपने सिंगल पेजेस से बना रहे हैं, और जो लोग मल्टीपल पेजेस मैनेज कर रहे हैं फिर उनकी कमाई, ओ भाई। अभी मैंने जो आपको इसका अर्निंग पोटेंशियल बताया ना भाई, वो आपको ऐसे लग रहा होगा बंदा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा खुद स्टूडियो बन रहा जिसमें अभी 20 की एज में भाई अपने स्टूडियो में 20 लाख लगा रहा हूँ। आप खुद सोचो, अभी जो आप सेटअप देख रहे हो ना, जो आप कमेंट करते हो कि राज भाई तुम इतना कमाते हो फिर भी उसके बाद ऐसे बैकग्राउंड में बैठते हो, तो भाई कुछ दिन, सिर्फ एक मंथ का वेट कर लो, उसके बाद इतना बड़ा सरप्राइज दूंगा कि लोगों के पैर तले की जमीन हिल जाएगी, राज ने ये क्या कर दिया। अब सारी चीज़ छोड़ते हैं एंड अपने टॉपिक पर ही छोड़ लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई बंदा 2026 में एक यूएसए पेज स्टार्ट करना चाहता तो वो कहाँ से कैसे स्टार्ट करेगा। क्या उसके पास लैपटॉप होना चाहिए? नहीं। क्या उसके पास फ़ोन होना चाहिए? यस। जिसमें आप अभी वीडियोस देख रहे हो यही आपके लिए इनफ है। ये आप फ़ोन देखें, मैं आपको सारी चीज़ें फ़ोन से ही करना सिखाऊंगा। मैं चाहूँ तो अपनी मैकबुक से भी सिखा सकता हूँ, जो मेरे पास 2 लाख की मैकबुक है, जो काफ़ी सारे बंदे बोलते हैं कि तुम यार मैं भाई एक लैपटॉप भी ले लो उससे समझाते करो। तो भाई ज़्यादातर जो ऑडियंस है ना मेरी, वो रूरल एरियाज है, ब्लेस है, तो उनके पास कोई लैपटॉप वगैरह एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है, उनके पास मैकबुक वगैरह नहीं है। तो हर किसी को अपने समझा करो एंड ये सोचो करो हर किसी को कि किसी लेवल पर आप इस लेवल पे हो ना, तो वो बंदा आपसे इस लेवल पे भी हो सकता, आपसे टॉप लेवल पे भी हो सकता। तो मैं भाई उस लेवल से लेकर चलता हूँ कि सारे बंदे जो टॉप क्लास के भी होते हैं, जो लो क्लास के भी होते हैं, सारे क्लासेस के बंदे कवर हो जाएं। तो मैं सारी चीज़ें आपको मोबाइल फ़ोन से करना सिखाऊंगा। तो अब प्रोफाइल बनाने से पहले आपके पास जीमेल होनी चाहिए एंड जीमेल हमेशा उन फ़ोन में बनाना। मैं आपको ये एक सीक्रेट है, हिडन ट्रिक्स बता रहा हूँ जिन बंदों को नहीं पता। जीमेल हमेशा उन फ़ोन में क्रिएट करना जिन फ़ोन में सिम कार्ड नहीं हो, ठीक है। अगर आप फेसबुक के लिए काम कर रहे हैं ना, तो अपने फ़ोन से सिम कार्ड निकाल कर फेंक दो भाई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने फ़ोन से सिम कार्ड निकाल कर फेंक दो, ठीक है। हमेशा वाईफाई यूज़ करो, अगर हो सके तो हॉटस्पॉट या एक 3 से 4 हज़ार का सेकेंड हैंड फ़ोन ले लो, उसमें अपनी फेसबुक की आईडीज़ चलाओ। आप सिम का यूज़ मत करो। आप मल्टीपल आईडी बनाएंगे तो आप उसमें सिम का यूज़ मत करो, वरना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन्हें कभी मैनेज करना पड़ता तो नंबर से कर लेते। वरना मेरी रिकमेंड तो यही है कि अगर आप किसी भी फ़ोन में या किसी भी जगह पर फेसबुक पर काम करो, लैपटॉप में, पीसी में, तो उसमें सिम वगैरह मत डालो प्लीज़। सिम को निकाल कर फेंक दो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है। आप काफ़ी सारे लोगों को भले ही ऐसे लग रहा हो कि क्या बकचोदी करा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने फ़ोन से सिम कार्ड निकाल कर फेंक दो अगर आपके पास वाईफाई हॉटस्पॉट है। जिनके पास नहीं है वो ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं।
अब जीमेल कैसे बनाएंगे आपको फ़ोन की स्क्रीन शेयर करके अच्छे से जीमेल सेटअप करना सिखा देता हूँ। देखो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखना। इसमें हम विदाउट फ़ोन नंबर जीमेल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप आपको बनाना सिखा देते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपना जीमेल ऐप ओपन करके यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देंगे। आपने गूगल पे क्लिक किया, चेकिंग खोलेगा, थोड़ी सी देर ये थोड़ा सा लोड लेता है, ठीक है। जैसे ये लोड लेता है उसके बाद आगे को चलते हैं एंड उसके बाद आपके सामने ऐसा इन्वेस्ट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा क्रिएट अकाउंट, देन उस पर क्लिक करना, फॉर माई पर्सनल यूज इस पर क्लिक कर देना एंड उसके बाद सबसे पहले आपने नाम रखना। आप नाम क्या रखेंगे, जीमेल का नाम भी हमेशा इंग्लिश नाम में से ही रख लेना, थोड़ा बेस्ट रहता। तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, आप डाल देंगे यहाँ पे स्मिथ, ठीक है। स्मिथ डाल दिया हमने, स्मिथ ट्रेवल, ठीक है, स्मिथ ट्रैवल हमने रख दिया, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे डे आए, डे हमने एक सिलेक्ट किया, मंथ यहाँ पे ये कर लिया। ईयरली जो रहने वाला ये आपका हमेशा 18+ होना चाहिए। ये चीज़ मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मोनेटाइजेशन चाहिए तो। उसके बाद जेंडर पाएंगे, मेल फीमेल, आप यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे एंड एक दफ़ा स्क्रीन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया ट्रैवल स्मिथ 59 या स्मिथ ट्रैवल 6, तो स्मिथ ट्रैवल 6 पे हम क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आपने नेक्स्ट करना, फिर आपने अपना पासवर्ड एंटर करना। आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे जो मैं आपको यहाँ पर डालना सिखा रहा हूँ। अरे सॉरी, ये गलत दिखा देगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, वो थोड़ा सा टच हो गया था एंड उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना यूनाइटेड, ठीक है। आपने अपना पासवर्ड भी इसी टाइप से डालना, ठीक है। आपने अपना पासवर्ड डाला एंड उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। आपने इसको नेक्स्ट कर दिया एंड उसके बाद रिव्यू योर अकाउंट एंड उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। आपने नेक्स्ट किया एंड आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे आपका जो जीमेल होगा ना वो फाइनली यहाँ से बन जाएगा। तो आपने भी इसी तरीके से अपना जीमेल बनाना। आपने हमेशा विदाउट नंबर के ही जीमेल बनाना। उसमें आपके बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं, ये रहते हैं कि उसकी आईपी को भी पता नहीं चलता कि आपकी आईडीज कहाँ से बनी है। इसलिए तो मैंने आपको बोला था कि उस फोन में जीमेल क्रिएट करना जिस फोन में आपका सिम कार्ड ना हो। अगर सिम कार्ड होता है यहाँ पर नंबर के लिए बोल देता है कि नंबर डालो, तो ये नंबर डालने वाली झंझट ही खत्म हो जाती है। अगर सिम कार्ड नहीं होता तो आपकी फाइनल जीमेल बन गई है। अब आपने जब भी आप अपनी एक जीमेल बना रहे हैं आपने उस जीमेल को 8 से 9 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना। उस पर थोड़े बहुत मेल्स वगैरह कर देने यूएसए के बंदों को। मिस्टर बीस्ट की मेल है और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यूएसए के, उनको 1-2 मेल कर दो, जिससे ये हो जाएगा कि जो मेल जा रही है यूएस के अंदर जा रही है एंड ये जीमेल भी आपकी यूएसए के अंदर की है, ठीक है। इससे आपकी जीमेल का वार्म अप हो जाएगा। वार्म अप्स में क्या करना, आपने हमेशा जो यूएसए के आपके कॉन्टैक्ट वाले बंदे हैं और जो भी यूट्यूबर्स हैं जितने भी हैं वहाँ को आप यूएसए प्रीमियम कंट्रीज़ को मेल करो, मैसेजेस करो, सारी चीज़ें करो, मेल्स भेजो, सारी चीज़ें करो, जिससे आपकी जो मेल्स होंगी यूएसए के अंदर जाएंगे, जिससे जीमेल को पता चल जाएगा, गूगल को पता चल जाएगा कि आप एक यूएसए की तरह ही रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे आप आईडी बनाने के लिए अपना फेसबुक ऐप ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आके क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। पहले आपने नाम डालना, नाम क्या डालेंगे, ट्रैवल स्मिथ डालेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी इस वाली जीमेल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्मिथ ट्रैवल हमने 6 जीमेल को दिया एंड आई एग्री पे क्लिक कर दिया, ठीक है। आपने इस तरीके से करना है स्मिथ ट्रैवल एंड उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट किया एंड नेक्स्ट करने के बाद आप इसको जो वहाँ पे हमने वो ट्राई किया था 2000, ठीक है। तो आपने भी ये इस टाइप से आकर यहाँ पे 2000 कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आपने इसी तरीके से करना एंड यहाँ पे आप एक कर लेंगे एंड उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। आपके 26 शेयर्स हो गए एंड मेल करेंगे एंड उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे जीमेल करने देंगे एंड उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपने अपने इस जगह पे पासवर्ड क्रिएट करना। तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल कर दिखा रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके से डालना, ठीक है। एंड आपने अपना पासवर्ड डाला एंड मैंने भी अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लिया। आप कोई भी रैंडम पासवर्ड एंटर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे उसके बाद आगे को इंटरफेस खुलता है। आपने इसी तरीके से जीमेल से अपनी आईडी बनानी है, ठीक है। आप जो आईडी बनाते हो ना गलत तरीके से, उस तरीके से मत बनाना। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ आपने उन्हीं स्टेप को फॉलो करना एंड आपको अभी मैं आपको वो भी सिखाऊंगा किस तरीके से आपने वीडियोस बनानी है, क्या करना। आप यहाँ पे आएंगे एंड उसके बाद आप इसको स्किप कर देंगे एंड स्किप करने के बाद वेलकम टू फेसबुक स्मिथ, आपका नाम हो गया स्मिथ। आपने कभी स्मिथ का नाम सुना होगा जो क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। अलाउ बोल रहा, आप इसको अपलोड कर सकते हैं, नोट नाउ कर देंगे एंड स्किप कर देंगे एंड स्किप करने के बाद आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे नोट नाउ किया एंड यहाँ पे स्किप कर दिया, यहाँ पे हमने किया एंड हमारी जो आईडी है वो फाइनली यहाँ पे हमारी आईडी क्रिएट हो गई है। कितना इजी है एक आईडी बनाना। तो आपने इस तरीके से आप आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद अब आपको इसको वार्म अप्स देना। वार्म अप्स कैसे देंगे वो देना सिखा देते हैं।
अपनी प्रोफाइल भी बना ली एंड जीमेल भी बना ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद बात आती है पेज की। बट पेज से पहले आपको क्या करना होता है, आपको हमेशा आपने प्रोफाइल पे काम नहीं करना होता यूएसए के लिए। अगर आप काम करना है तो आप प्रोफाइल पे काम नहीं करेंगे, आप जो काम करेंगे वो करेंगे पेज के ऊपर। अब जब पेज के ऊपर काम करना तो उससे पहले आपको एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा पेज बनाने से पहले, वो होता है नीश सिलेक्शन। अब नीश सिलेक्शन क्या होता है, नीश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड यही डिसाइड करती है कि आप कितना लंबा फाड़ोगे, कि आप ग्रोथ भी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता एंड वो गलत फहमी में आकर एंड उल्टी सीधी नीड सिलेक्ट कर उस पर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो या तो डिमोटिवेट होकर गिव अप कर देते हैं, या फिर अगर वो वायरल भी चले जाते हैं फिर उनका आरपीएम सब एकदम घंटा बिल्कुल जीरो के बराबर रहता। फिर वो सोचते हैं हमारे पेज, अभी फेसबुक की बात करूं, फेसबुक पर इतने सारे लोगों के पेज मोनेटाइज हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, बट वो कमाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको एक सही तरीका एंड सही रोड मैप एंड सही नीज का नहीं पता है। उनको नीज के बारे में नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है कि पेज मोनेटाइज हो गया, बस हो गया भाई, मोनेटाइज पेज हो गया। अभी तक जो भी लोग देख रहे हैं ना वो ये सोच रहे होंगे एक दफा पेज मोनेटाइज हो जाए फिर तो पैसा ही पैसा। ऐसा कुछ नहीं होता मेरी जान, अच्छे से पहले चीज़ों को समझो। एंड क्या बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले एक ऐसी नीज को पकड़ना पड़ेगा जिस पे ग्रोथ भी फास्ट मिले, आरपीएम भी फास्ट हो एंड वो नीज ऐसी हो जो एवरग्रीन हो एंड वो नीज ऐसी हो जिस पे लो से लो रेस्ट्रिक्शन लगे। क्योंकि लोग अभी के टाइम में ऐसी नीज डिसाइड कर लेते हैं, या तो ग्रोथ नहीं मिलती, ग्रोथ मिल जाती फिर मोनेटाइज नहीं होता, मोनेटाइज हो जाता तो आरपीएम नहीं मिलता, आरपीएम मिल जाता तो पेज ही सस्पेंडेड हो जाता। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके कुछ नीसेस दिखाऊंगा एंड कुछ नीस मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा, ठीक है। कुछ पेजेस आपको दिखा दूंगा मैं यहाँ पे ताकि आपकी हेल्प हो जाए। यार मैं चाहता हूँ आपकी हेल्प हो जाए, मैं ये सोचता हूँ कि आपकी मेरी साइड से ना किसी भी तरीके से हेल्प हो जाए। मेरा तो भाई यही है कि आपकी हेल्प हो जाए भाई, मेरा क्या है, मैं तो भाई कर ही लूंगा अपना कहीं ना कहीं से। पेजेस दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से अंदाज़ा ले सकें। देखो मैं आपको सिर्फ पेज दिखाऊंगा एंड कुछ नीस बता दूंगा, वर्क आप नहीं करना, मैं किसी भी पर्टिकुलर नीस में आपको सिखा दूंगा। आल नीस में नहीं सिखा सकता एंड आल नीस में सीखना तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम देकर वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे पहले पेज दिखाता हूँ कुछ, जैसे कि ये वाला पेज है एक, ठीक है। इस पेज पे आप फॉलोअर्स देखें, इस पेज पे 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है। सिर्फ कितनी थोड़ी बहुत ही पोस्टें की गई हैं, इस पे ज़्यादा वीडियोस भी नहीं डाली गई हैं। आप यहाँ पे देखें, इसकी रील्स दिखाता हूँ आपको कितनी कम रील्स डाली गई हैं। 117 मिलियन एंड 27 मिलियन एंड यहाँ पे और नीचे आए 37 मिलियन, 73 मिलियन, 11 मिलियन एंड और नीचे आते हैं थोड़ा सा एंड यहाँ पे देखते हैं 2.9 मिलियंस एंड इतना मिलियंस ऑफ व्यूज़ है इस पर कि बहुत ज़्यादा। इसको लोरेशन एंड सिया स्केप, ठीक है। ये सिया के अंदर कुछ पेंटिंग वगैरह बनाकर दिखाते हैं। आप यहाँ पे देखें कितना अच्छा व्यूज़ है। आप यहाँ पे रील्स देख लें एक अच्छे से, मैं यहाँ पे एक रील्स दिखा रहा हूँ। एक शिया है जो मतलब कि जिसको शिया बोलते हैं एंड उसके अंदर ये एक पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हैं एंड व्यू आप चेकआउट कर ही सकते हैं। आपने यहाँ पे व्यू वगैरह चेकआउट किया एंड यहाँ पे 117 मिलियन व्यूज़ आए। जिनको भी इस टाइप की वीडियोस बनाना सीखनी है, मैंने रियाज एकेडमी में वीडियोस डाल दिया, आप उस वीडियोस को चेकआउट कर लें। क्योंकि आप लोग इसी चैनल को सब्सक्राइब क्यों हुए, फिर आप बोलते हैं कि यार आप कहाँ सिखा रहे हो, पहले चैनल पे जाकर वीडियोस तो देख लो। उस चैनल पर 1000 व्यूज़ भी मुश्किल से आए, आपके लिए इतनी मेहनत से वहाँ पे सीरीज चला रहा हूँ फ्री में, तो उस चैनल पर जाकर वीडियोस तो देखो भाई। आपकी पहली नीस हो गई एंड आपने पहली नीस यहाँ से कवर कर ली एंड उसके बाद अब हम दूसरी नीस के ऊपर चलते हैं। हमारी पहली नीस हो गई एंड यहाँ पे अब मैं आपको दूसरे वो दिखा देता हूँ, ठीक है। दूसरी नीस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जेरी फिल्म थिंग्स आ गए एंड एच मैड आर्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे 138 के फॉलोअर्स हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे और चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे रील्स चेकआउट करें कितना अच्छा व्यूज़ आ रहा। ये न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप इस टाइप की वीडियोस बनाना चाहते हैं, अगर आपको सीखना है तो कमेंट कर दें, मैं आपको ये वाली वीडियोस बनाना भी सिखा दूंगा। आपको यहाँ पर सारे पेजेस के नाम शो कर देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे पेज दिखा रहा हूँ, एच मैड आर्ट हो गया, एल्फ्रेंस हो गया, डेविड हो गया एंड EPP मल्टीवर्स हो गया, जाफर हो गया एंड उसके नीचे आते हैं नेक्स्ट केव हो गया, फेरिल मैनी हो गया एंड जितने भी पेजेस आ रहे हैं ना, आप इन सारे पेजेस को देख लें। Vector4X हो गया, एलेक्स स्टोन हो गया एंड जेम्स 19 हो गया, वर्ड्स वाई नेचुरस आ गया, लिंडा वेगुएंस आ गया, LMC आ गया एंड जितने भी ये पेजेस आ रहे हैं, जैसे कि ये आ गया गार्डन्स वाला पेज आ गया एंड फेजुलस वीडियोस आ गया, लास्ट पेज सेफ विलेसोनर्स आ गया, हैरम्स ड्रीम्स होमेस्ट आ गया। ये सारी जो नीसेज है ना भाई, ये जो नीसेज हैं ये आप इन पे देखें 2 मिलियन फॉलोअर्स। आप थोड़ा सा नीचे आए, आप इस पे देख लें एंड 1.1 मिलियन फॉलोअर, 2 मिलियन फॉलोअर्स एंड यहाँ पर आ गए एंड यहाँ पर आके आप चेकआउट कर सकते हैं 940 के फॉलोअर्स। भाई जितनी भी नीसेज है ना, इतनी ज़्यादा वायरल हैं, बहुत ज़्यादा। जो सारी नीसेज के पेज मैंने आपके लिए यहाँ पे फॉलो कर रखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वाला पेज भी देख सकते हैं, ये आ गया एंड यहाँ पे आप देखें ये पेज बना रखा किसी ने
यहाँ पे भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। एंड थोड़ा और नीचे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप आ गया। एंड सारे पेजेस जो है ना ये भाई इतने ज़्यादा वायरल हैं, आप ये देखें। ये पेज मेरा भाई बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये बहुत कम टाइम के अंदर फॉलोअर्स हुए हैं एंड बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं इस पेज की वाकई। आप ये वीडियोज़ देखें इनकी, इनकी वीडियोज़ पर फिर आप व्यू चेकआउट करें। 28 मिलियन गई है, ठीक है। एंड और नीचे आते 5 मिलियन गई है। भाई इस वाली वीडियोज़ पर व्यू आना कंपलसरी है क्योंकि ये वीडियोज़ इतनी अच्छी हैं। डेविड एस्टर बुक हो गया, वन साइड। आप इस तरीके से अपनी नीश का अपना एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपने किस तरीके का कंटेंट बनाना, तो इसी तरीके से आप अपनी नीश सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आपने अपनी नीश सेलेक्ट कर ली होगी, बट उससे पहले आपको ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड करना बता देता हूँ कि हम कहाँ से आइडियाज लाते हैं इतने ज़्यादा ट्रेंड को। मतलब कि हम हर रोज़ एक नया आइडिया ले आते हैं कि यूएसए के अंदर ये वायरल ही जाएगा, वो हम कैसे पता लगाते हैं। वो सीक्रेट भी कोई आपको नहीं बताएगा, मैं ही आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सच में भाई इससे कुछ करें। सच में मैं ये सोचता हूँ भाई, इसीलिए मैं आपको इतने इतने बड़े सीक्रेट बता देता हूँ। आपने क्या करना, देखो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी चीज़ करते हैं जो यूएसए के अंदर जो पॉपुलर चीज़ें होती हैं पहले से ही, या तो हम ऑलरेडी जो यूएसए के अंदर वायरल चीज़ें होती हैं उनमें से अपनी नीड्स डिसाइड करते हैं, या फिर यूएसए के अंदर जो ट्रेंड चल रहा होता है हम उस ट्रेंड को अपने यहाँ के हिसाब से मिक्सअप कर कर उनके लिए कंटेंट बना देते हैं। आपकी समझ में नहीं आएगा, आप क्या करेंगे, जैसे यूएसए के अंदर अभी जो मैंने अपनी नीड्स डिसाइड किया, जो मैं कंटेंट बनाना सिखाऊंगा ना, एक स्पाइडरमैन मूवी है, यूएसए की मूवी है वो, ठीक है। स्पाइडरमैन जिसने देखी होगी उसको पता होगा। उसमें एक मकड़ी होती है, ठीक है, एक मकड़ी होती है। तो हम आज उस मकड़ी की ही वीडियोस बनाना सीखने वाले हैं कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। हम उसी की नई नई चीज़ें दिखाने वाले हैं, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, सब कुछ अभी आप वीडियोस बनाना तो सीखेंगे। तो हम उसी नीच में जाने वाले। तो हमें ये आइडिया कहाँ से आया था, ये आया था स्पाइडरमैन मूवी से कि उसने मकड़ी के अंदर से जालन निकाला था। हमने सोचा यार ये यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा बूम अप की थी मूवी, एंड हमारे इंडिया में भी की थी उसके बाद में। तो हमने सोचा यार ये नीच एकदम बेस्ट है। तो हम इसी तरीके से यूएसए के अंदर जो पॉपुलर वेब सीरीज होती हैं, मूवीज़ होती हैं, एंड जो भी यूएसए के अंदर ज़्यादा चीज़ें देखी जा रही होती हैं, हम उसी में से अपने एक आइडिया लेते हैं एंड उसी में से अपनी एक नीश बना लेते हैं। नीश कैसे बना लेते हैं, जैसे कि अभी ये ट्राइपॉड है, यूएसए के अंदर ये पूरा वायरल चल रहा। तो अब ट्राइपॉड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे इसका ये ट्राइपॉड वाला होल्डर्स है, यहाँ पे स्प्रिंग आ रहा, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे भी रोड है, यहाँ पे नेट बोल्ट है। तो हम इसमें से एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। जैसे ये नेट बोल्ट पकड़ लिया भाई, अब हमें इसी में कंटेंट बनाना। जैसे स्पाइडरमैन मूवी थी, उसमें वो सिर्फ हाथ से स्पाइडरमैन जाला फेंकता था आगे को, तो हमने उसकी एक मकड़ी पकड़ ली। अब हम मकड़ी वाला कंटेंट बनाएंगे। वो मकड़ी वाला कंटेंट यूएसए के अंदर पहले से रिलेटेबल है, फिर वो इतना ज़्यादा वायरल जाएगा, बहुत ज़्यादा। एंड एक तरीका ये होता है यूएसए के अंदर कैसे पता करते हैं क्या चीज़ें वायरल चल रही हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टिकटॉक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम सबसे पहले एक टिकटॉक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेना, ये चीज़ नहीं सिखा सकता, रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। कर लिया और इसके बाद उस पर एक वीपीएन लगाते हैं यूएसए का, फिर टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं। अब टिकटॉक को इंस्टॉल करने के बाद हमारे सामने ऑटोमेटिकली रील्स आने लगती हैं यूएसए के। फिर हमें पता चल जाता कि ये चीज़ यूएसए के अंदर वायरल चल रही है। फिर हम उसी कंटेंट को अपने फेसबुक पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम ट्विटर का भी इस्तेमाल करते हैं, हम रेड नोट का भी इस्तेमाल करते हैं, जितने भी भाई सॉफ्टवेयर आते हैं ना, इंस्टा का भी यूज़ करते हैं वीपीएन लगाकर। सारी इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो चीज़ें वायरल चल रही होती है वही पकड़ते हैं एंड अपना कंटेंट बनाते हैं, फिर वो वायरल हो जाता। तो आपने भी इसी तरीके से अपना कंटेंट को, अपनी नीश को डिसाइड करना। हम मकड़ी वाली नीश में जाने वाले हैं, आप किसी में भी जा सकते हैं, स्क्विड गेम्स में जा सकते हैं, रेस्टोरेशन में जा सकते हैं, स्क्विड गेम्स में जा सकते हैं, बंकर वीडियोस में जा सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं। और 100+ आपको एआई से जो वायरल, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, बनाई हैं, उन निशेज में आपने काम करना। तो हमारे रियाज एकेडमी चैनल को स्टार्ट कर दिया हमने। उस पर हमने 2 वीडियोस हमारी आ जाएंगी, एक कल आ गई थी, एक इस वीडियोस के बाद आएगी। तो आप उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। उस पर आपको 100 से भी ज़्यादा एआई निशेज जो वायरल हैं, हाई आरपीएम है, एकदम फास्ट ग्रोथ पकड़ती हैं, वो वाली निशेज की वीडियोस आने वाली हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड उस पर सारी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। पहले वायरल एआई ट्रेनिंग एनिमल वीडियो बनाने के लिए 4 चैप्टर्स को फॉलो करना का, और 4 चैप्टर्स में से मेरा पहला चैप्टर्स है वीडियो आइडिया जनरेट करना। तो वीडियो आइडिया जनरेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ प्रॉम्प्ट रेडी कर दिया है। यह सारा प्रॉम्प्ट्स मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन सारे प्रॉम्प्ट्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है।
तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्टर पे करके यहाँ मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लेने के बाद से आपको सिंपली चैट जीपीटी में आ जाना है। तो मैं यहाँ चैट जीपीटी में आ जाता हूँ। चैट जीपीटी में आ जाने के बाद से आपको क्या करना है, सारे जो एनिमल्स मतलब कि टीनी एनिमल्स आइडियाज़ थे उनको यहाँ जो प्रॉम्प्ट मैंने दिए थे वो प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद से आपको यहाँ इंटर पे क्लिक कर देना है। इंटर पे क्लिक कर देने के बाद से आपको चैट जीपीटी 10 वायरल आइडियाज़ दे देगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसने हमें आइडियाज़ दे दिया है, 10 वायरल आइडियाज़। तो आपको क्या करना है, इनमें से जो भी अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मुझे ये 4th वाला पीकॉक जंपिंग वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पीकॉक जंपिंग वाला ही अच्छा मतलब कि सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं 4 पे क्लिक कर दूँगा और इंटर पे क्लिक कर दूँगा। इंटर पे क्लिक करते ही ये हमें मतलब कि 4 मतलब कि जो आइडिया हमने चूज़ किया था उसके लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट और एक डिटेल वीडियो प्रॉम्प्ट दे देगा। आप चाहें तो इससे मोर कह के मतलब कि 4-5 भी मांग सकते हैं, 10 भी मांग सकते हैं, 15 भी मतलब कि इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट मांग सकते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए ही दिखाया था इसलिए एक ही मांगा है। मैं बाकी के वीडियोज़ भी मैं जनरेट करके दिखाऊँगा, अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही एक ही करते हैं। तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ इसको इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लेने के बाद से यहाँ देख सकते हैं मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लेने के बाद से अब हमारा जो नेक्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो है इमेज जनरेशन। तो इमेज जनरेशन के लिए मैं यहाँ नैनो बनाना यूज़ करूँगा फ्लो एआई के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ मैं नैनो बनाना में आ जाता हूँ। यहाँ फ्लो एआई का आपको नैनो बनाना यूज़ करना है क्योंकि यहाँ जो मतलब कि क्वालिटी मिलती है वो बेस्ट क्वालिटी मिलती है। तो यहाँ सिंपली नैनो बनाना में आ जाने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ जो हमने प्रॉम्प्ट इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद से आपको ये सेटिंग्स मिला लेना है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ इमेज सेटिंग्स रहने देना है या 9:16 रेशियो रहने देना है। यहाँ अमाउंट्स को एक ही अमाउंट्स रहने देते हैं ताकि पूरा मतलब कि बेस्ट रिजल्ट एक ही में मिल जाए। और यहाँ नैनो बनाना प्रो सिलेक्ट कर लेना है। इतना कर लेने के बाद से आपको मतलब कि सब कुछ जब हो जाए तो यहाँ आपको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद से आपको यहाँ सिंपली इंटर पे क्लिक कर देना है। इंटर पे क्लिक कर देने के बाद से आप देख सकते हैं कि वहाँ कुछ इस तरीके से हमारी जनरेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही कर करके हमें और भी मतलब कि इमेज प्रॉम्प्ट्स मांग लेना है। तो ये जो है ये पहले वाले इमेज प्रॉम्प्ट्स का ये वीडियो प्रॉम्प्ट इसने दिया है, तो हम इसे अभी नहीं यूज करेंगे, हम अभी सिर्फ इमेज ही जनरेट करा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे गिव मी 4 3 यहाँ मांगते हैं या 2 ही मांग लेते हैं। गिव मी 2 इमेज, गिव मी मोर, यहाँ मोर भी हम ऐड कर देंगे। गिव मी मोर 2 इमेज एंड वीडियो प्रॉम्प्ट। ऐसे कर लेने के बाद से आपको इंटर पे क्लिक कर देना है। इंटर पे क्लिक कर देने के बाद से आप देख सकते हैं कि ये हमें और 2 इमेज प्रॉम्प्ट और साथ में वीडियो प्रॉम्प्ट भी दे देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इमेज ही जनरेट करा रहे हैं तो हम सिर्फ अभी इमेज ही को मतलब कि इमेज वाले प्रॉम्प्ट को ही कॉपी करेंगे। तो जिसके मैं यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ मैं पूरा कॉपी कर लूँगा। जो भी ये दूसरा वाला इमेज प्रॉम्प्ट है जो इसने दिया था इसे मैं कॉपी कर लूँगा। हम वापस से फ्लो एआई में आ जाकर यहाँ नैनो बनाना में आकर यहाँ पेस्ट कर देंगे, इंटर पे क्लिक कर देंगे। फिर वापस से हम चैट जीपीटी में आ जाएंगे। दूसरे वाला जो इमेज प्रॉम्प्ट था तीसरा वाला, इसे भी हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद से आपको यहाँ सिंपली फिर से नैनो बनाना में आकर यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। तो जिसकी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ भी आकर सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। सेटिंग्स को आपको सेम ही रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसने हमें रिजल्ट दिया है। जो ये पहला वाला हमारा मतलब कि इमेज प्रॉम्प्ट था कुछ इस तरीके से मिला है। तो तब तक हम वेट कर लेते हैं ताकि हमारा इमेज अच्छे से रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एटलीस्ट हो चुका है और वो भी आधा एटलीस्ट हो ही चुका है। तो हम तब तक वेट कर लेते हैं ताकि हमें तीनों अच्छे ही रिजल्ट मिले। आपको ऐसे ही कर करके आपको जितने भी मतलब कि लंबी वीडियो बनानी है उतना आपको इमेज प्रॉम्प्ट्स मांग लेना है। सिंपली मैं यहाँ 3 ही करके दिखाऊंगा क्योंकि 3 ही में बेस्ट वीडियो एक रेडी हो जाता है फेसबुक एआई यूएसए पेज के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसने हमें 3 मतलब कि आप जो इमेज है जनरेट करके दे दिया है क्योंकि हमने 3 ही इमेज प्रॉम्प्ट दिया था। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा वीडियो जनरेट करना। तो वीडियो जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आएंगे यहाँ। तो यहाँ सिंपली हम फिर से चैट जीपीटी में चलेंगे और पहले वाले इमेज प्रॉम्प्ट का जो वीडियो प्रॉम्प्ट था, तो आप देख सकते हैं ये पहला वाला इमेज है, इमेज प्रॉम्प्ट है। उसके सामने वाला ये जो है ये पहले वाले इमेज प्रॉम्प्ट का वीडियो प्रॉम्प्ट है, इमेज का वीडियो। तो यहाँ मैं कॉपी कर लूँगा।
कॉपी कर लेने के बाद से आपको सिंपली यहाँ फ्लो एआई में आ जाना है। आ जाने के बाद से आपको क्या करना है, पहले सेटिंग्स को चेंज कर लेना है। यहाँ इमेज को वीडियो में कर देना है और यहाँ इंग्रेडिएंट्स अगर आपको सिलेक्ट हुआ तो फ्रेम में कर देना है। 9:60 रेशियो ही रहने देना है। अमाउंट्स को 1 ही रहने देना है और यहाँ टाइमलाइन को 8 सेकेंड ही रहने देना है। इतना कर लेने के बाद से आपको क्लोज कर लेना है। क्लोज कर लेने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पहले वाले इमेज पे पहले क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पहले वाले इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। आप इसको मुझे ऐड करना है, तो पहले मैं यहाँ थोड़ा वेट कर लेता हूँ ताकि हाँ देख सकते हैं कि यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ ऐड फ़ॉन्ट पे यहाँ ऐड फ़ॉन्ट पे मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक कर देने के बाद से आपको हाँ देख सकते हैं कि कुछ स्टार्ट में यहाँ आ चुका है। जो स्टार्ट वाला ऑप्शन था उस पर आ चुका है। आ जाने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली जो हमने पहले इमेज का जो वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देना है और यहाँ इंटर पे क्लिक कर देना है। इंटर पे क्लिक कर देने के बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ जनरेटिंग ये स्टार्ट कर देगा। ये स्टार्ट कर देने के बाद से ऐसे ही कर करके आपको सारे मत की जो वीडियो प्रॉम्प्ट्स थे उनको कॉपी कर लेना है। तो ये तो हमारा जो था वो पहले वाला इमेज प्रॉम्प्ट का था। तो आप देख सकते हैं कि ये दूसरे वाला शायद मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही कर लेना है। मैं यहाँ एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैं दूसरा वाला भी यहाँ वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं ये दूसरा वाला भी वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ। क्या है कि जो ये प्रॉम्प्ट है थोड़ा रिप्लेस हो चुका है। जो पहला वाला इमेज प्रॉम्प्ट का वीडियो प्रॉम्प्ट था वो मैंने दूसरे वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ दूसरा वाला इमेज प्रॉम्प्ट जो वीडियो प्रॉम्प्ट है वो पहले वाले इमेज से कनेक्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वो पहला वाला वीडियो भी रेडी हो चुका है। यहाँ हम फिर से पेस्ट करेंगे। इतना कर लेने के बाद से आपको यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है और जो दूसरा वाला सेकेंड इमेज था उसे हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद से यहाँ इंटर पे क्लिक कर देंगे तो हमारा दूसरा भी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से हमें ऐसे ही करके लास्ट वाला जो वीडियो प्रॉम्प्ट है उसे भी हमें कॉपी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये थर्ड वाला जो वीडियो प्रॉम्प्ट है इसे भी हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। सिंपली मैं इसे पूरा पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद से वापस से हम फ्लो एआई में आ जाएंगे और आ जाने के बाद से यहाँ हम फिर से स्टार्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो ये लास्ट वाला इमेज है इसे सिलेक्ट कर लेंगे, जो थर्ड वाला इमेज हमने जनरेट कराया था, और यहाँ सिंपली कॉपी कर देंगे। और सॉरी, यहाँ हम जो हमें फिर से प्रॉम्प्ट कॉपी करना होगा क्योंकि ये थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। तो ये मैं फिर से यहाँ थर्ड वाला जो वीडियो प्रॉम्प्ट है मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लेने के बाद से आपको यहाँ क्या करना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद से यहाँ इंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा तीसरा वीडियो भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा मतलब कि जनरेटिंग वो एटलीस्ट 40% जनरेटिंग हो चुका है और ये अभी स्टार्ट हो रहा है और ये पहला वाला जो वीडियो था वो रेडी हो चुका है। तो मैं फाइनली जो मतलब कि जब तीनों वीडियो रेडी हो जाएगा तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि इसने कैसा रिजल्ट दिया है। तब तक वेट कर लेते हैं। तो फाइनली कुछ देर वेट कर लेने के बाद से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसने हमें तीनों वीडियोस मतलब कि जनरेट करके दे दिया है। तो इनमें से मैं एक क्लिक करके दिखाता हूँ कि ये इसने कितना अल्ट्रा रियलिस्टिक मतलब कि जनरेट किया है। तो मतलब कि आप गाइस देख सकते हो कि इसने कितना रियलिस्टिक वीडियो मतलब कि जनरेट किया है। और ये सिर्फ मैंने 3 ही इमेज मतलब कि प्रॉम्प्ट दिए थे, 3 ही इमेज मतलब कि मैंने जनरेट कराया और उन्हीं 3 ही इमेज से मैंने वीडियो रेडी कराया। आप चाहो तो इनसे भी ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा इमेज जनरेट करा के ज़्यादा वीडियोज मतलब कि जनरेट करा सकते हो। आपको कोई भी ज़्यादा इनमें कन्फ्यूजन की नीड नहीं है। आप ऐसे ही सिंपल मेथड को फॉलो कर सकते हो। तो ये हमारा जो तीसरा चैप्टर रहा ये भी फाइनली कंप्लीट हो गया। जो तीसरा चैप्टर था इसमें हमने वीडियो जनरेट कराया। अब जो हमारा नेक्स्ट यानी लास्ट जो 4th चैप्टर है एडिटिंग का, जो डाउनलोड कर लेने के बाद से अब हमारा जो फाइनल यानी 4th चैप्टर है वो है वीडियो एडिटिंग का।
तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैं फिर से यहाँ InShot का ही यूज़ करूँगा। और InShot का क्यों यूज़ करना चाहिए मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, क्योंकि मैं भी आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप और भी मतलब कि जो एडिटिंग टूल्स हैं उन्हें मतलब कि छोड़ के आप InShot का ही यूज़ किया कीजिए, क्योंकि इसमें जो ये जो स्मूथनेस मिलती है, ट्रांजिशंस मिलते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो इसमें एडिटिंग करने के लिए मैं यहाँ सिंपली वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ मैं तीनों जो मेरे ऑप्शंस थे उनको मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा। जो मैंने यहाँ वीडियो तीनों जनरेट किया था उन तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा पहला वीडियो ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये। और इतना कर लेने के बाद से ये मतलब कि करेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसने इंटरफेस पे ये तीनों वीडियोज़ आ चुके हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा इनमें ट्रांजिशन सेट करना। पहले तो आप क्वालिटी देख सकते हैं कि कितना मतलब कि अच्छा इसने बेस्ट क्वालिटी दिया है, कितना रियलिस्टिक लग रहा है। इसी टाइप की वीडियो जो यूएसए के ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ ट्रांजिशंस के लिए आप पहले सबको चेक कर लेंगे कि कौन सा बेस्ट ट्रांजिशन है। तो मैं यहाँ सबको ऐड करके दिखाता हूँ। हाँ, तो यही ट्रांजिशन इस वीडियो के लिए अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं 0.4 सेकंड पे रख दूंगा। यहाँ करेक्ट पे क्लिक करके यहाँ मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। यहाँ दूसरे वाले जो हमारा मतलब कि सीन है इसमें भी हम ट्रांजिशन सेट करेंगे। इसमें भी हम चालू करके देखेंगे कि कौन सा ट्रांजिशन बेस्ट लग रहा है। तो हम दूसरा वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं कि आखिर ये कैसा हमें रिजल्ट दे रहा है। तो इसमें हम दूसरे वाले जो सीन है इसमें हम क्या करेंगे, यही वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला ट्रांजिशन, और यहाँ राइट पे क्लिक कर देंगे। इतना कर लेने के बाद से आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा मतलब कि हमने ट्रांजिशन सेट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इसे और भी ज़्यादा इंगेजिंग और स्पेशली यूएसए ऑडियंस के बनाने के लिए आपको बिहाइंड द वॉइस ओवर करना है। या आपको वॉइस ओवर नहीं कर सकते हैं, एआई से भी आप वॉइस मतलब कि इंग्लिश में जनरेट करा सकते हो। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, सिंपली आप जो एट्रैक्टिव कैप्शंस होते हैं यानी टेक्स्ट्स को हर मतलब कि सीन में ऐड कर देना है। और ऐड कर देने के बाद से यहाँ आपको कुछ इफेक्ट्स भी ऐड कर देना है ताकि और भी रियलिस्टिक वीडियो लगे। और इतना कर लेने के बाद से मैं यहाँ सिंपली आपको मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही सिखाया, इसे आप और भी इंगेजिंग बना सकते हो। इतना कर लेने के बाद से आपको क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं एक्सपोर्ट करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा कि आखिर इसने कैसा हमारे मतलब कि रिजल्ट को प्रोवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमें मतलब कि इसने प्रोवाइड किया होगा। तो मैं यहाँ पहले एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद से आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि इसने हमारे वीडियो को कितना अल्ट्रा रियलिस्टिक किया है। और आप इतने से ही मतलब कि इमेजिन कीजिए कि मैंने एकदम सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, सिंपल आइडियाज़ को चूज किया और सिंपली सिर्फ 3 ही इमेज मतलब कि जनरेट कराए और 3 ही में से 3 ही वीडियो रेडी किया। और उसके बाद से मतलब कि इतने सिंपल तरीके से बनाया। आपको क्या करना है, सिंपली मतलब कि जो प्रॉम्प्ट मैंने प्रोवाइड किया उसको यहाँ ले आकर मतलब कि चैटजीपीटी में पेस्ट कर देना है। और यहाँ आपको 4 से 5 इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट मांग लेना है। मांग लेने के बाद से आपको क्या करना है, अच्छे से एकदम क्वालिटी में इन्हेंस करना है और क्वालिटी में वीडियो डाउनलोड करना है फ्लो एआई से। और उतना डाउनलोड कर लेने के बाद से आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो मतलब कि एडिटिंग का रहेगा। तो एडिटिंग में आपको क्या करना है, पूरे मतलब कि इफेक्ट्स का अच्छे से यूज़ करना है, कैप्शन लगाना है, प्लस मतलब कि इंग्लिश ऑडियंस यानी हाई आरपीएम यूएसए ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इंग्लिश में पीछे वॉइस ओवर भी कर सकते हैं एआई से, किसी भी एआई मतलब कि वॉइस ओवर टूल से, या फिर आप कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे करके आप और भी ज़्यादा इंगेजिंग वीडियो बना लोगे। और ऐसा मतलब कि जो वीडियो अभी के समय पर बहुत ज़्यादा बूम अप पे चल रहा है, इसलिए मैंने ये वाला भी आपको सिखा दिया कि किस तरीके से ये वीडियो आपको बनाना है। अब मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से अपनी नीड से साइड करनी है, टॉपिक का आइडिया हम कहाँ से लाते हैं, क्या करती हैं। अब उसके बाद बात आती है पेज सेटअप की। अब पेज कैसे सेटअप करेंगे, आपको पेज सेटअप करना सिखा देते हैं। बट उससे पहले आपको अपने पेज के लिए डीपी, नाम, बायो, एड्रेस, सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक बंदा मुझे कमेंट कर रहा था, रियाज भाई आपने पिछली वीडियोस में पेज बनाना सिखाया था बट आपने प्रॉपर अच्छे से टाइम देकर नहीं सिखाया। तो वो मैं इसलिए नहीं सिखा रहा था कि लोग बोलते हैं रियाज भाई आप ओनली पेज बनाना सिखाते हो यार,
तो भाई पेज बनाना इसलिए सिखाता हूँ कि पेज ही तो मेन चीज़ है। अगर आपका पेज ही अच्छा बना हुआ नहीं होगा, फिर आप खुद बताओ कि आपकी वीडियोस उस पेज पर कैसे चल जाएंगी। तो सारी सेटिंग्स प्लस पेज कैसे बनाना एंड किस तरीके से डीपी वायो सारी चीज़ें रखनी है, सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ऐसे मानो ये पेज बनाने के ऊपर पूरी एक वीडियो से, तो इसको अच्छे से देख लेना, शेयर कर अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो मेरी स्क्रीन यहाँ पे चालू हो गई है, मैंने चैट जीपीटी एप्लीकेशन ओपन किया। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें जिसके पास नहीं है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मैं एक यूएसए फेसबुक पेज बना रहा हूँ स्पाइडर मकड़ी की वीडियो के लिए। मुझे नाम दो यूएसए फ्रेंडली। ठीक है, मुझे नाम दो यूएसए फ्रेंडली। फिर आपने यहाँ से एंटर दबा देना। मैं एक यूएसए फेसबुक पेज बना रहा, मुझे इसके लिए नाम दो। स्पाइडर वर्स डेली आ गया, स्पाइडर प्लैनेट्स आ गया, स्पाइडर वर्ल्ड यूएसए आ गया, वाइल्ड स्पाइडर टीवी से आ गया, स्पाइडर किंगडम आ गया, अमेजिंग स्पाइडर्स आ गया। इसमें बहुत सारे नाम आपको दे दिए। एंड स्पाइडर लेजेंड आ गया, स्पाइडर्स वेनोम वेब आ गया, वेब हंटर्स आ गया, एक्स स्टूडियोज आ गया। आप कुछ भी रख सकते हैं। आप यहाँ से एक कोई भी नाम अपना डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्पाइडर जोन कर सकते हैं, अल्टीमेट स्पाइडर कर सकते हैं, स्पाइडर नेशन कर सकते हैं, स्पाइडर फाइल्स ये भी बेस्ट है, या स्पाइडर यूनिवर्स। ठीक है, हमने यो किया एंड यो करने के बाद हम यहाँ पर आ गए। हमने यहाँ पर आए, ये नाम हो गया। ठीक है, ये नाम आपने लिखना, ये नाम हो गया वायो एंड डीपी एंड वैनर। जैसे आप एंटर दबाएंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पेज का नाम, यूज़र नेम एंड ये यूज़र नेम जो भी अवेलेबल है वो दे देगा, वायो दे देगा एंड लोगो डीपी ब्लैक बैकग्राउंड एंड वैनर सब दे देगा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अपना नाम डिसाइड करेंगे एंड इससे बोलेंगे लोगो बना दे, लोगो बना दे। ठीक है, आपने इसको बोल देना बना दे। आपके लिए लोगो बनाएगा एंड जब लोगो बन जाए फिर उसके बाद आपने इसको बोलना बैनर बना दे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप यहाँ से अपना पेज नेम जो भी आपने अपना पेज नेम रखा वो डिसाइड करके कॉपी किया एंड द स्पाइडर यूनिवर्स आप इसको भी कॉपी करेंगे एंड आप इसके वायो को भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हाथ रख कर आपने इसको भी कॉपी कर लेना। आपका ये तीनों कॉपी हो गया। उसके बाद अब पेज क्रिएशन की बात आती है। पेज क्रिएट करने के लिए आप अपने फेसबुक पर आएंगे एंड फेसबुक पर आने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे शी मोर पे क्लिक करेंगे एंड नीचे को स्क्रॉल करेंगे। आपके यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, दैन उस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। अब आपको क्या करना, क्रिएट अ न्यू पेज, यूज़ योर एक्साइटेड प्रोफाइल। तो क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक कर दिया, पेज नेम डालेंगे। अब पेज का नाम क्या रखने वाले हैं, जो हमने अभी वहाँ से कॉपी किया हम वो यहाँ पे नाम डाल देंगे। तो हमने अपना नाम डाला। उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, आर्ट डाल देंगे एंड यहाँ पे पेट्स डालेंगे आप, पेट्स। ठीक है, क्योंकि ये पेट्स में ही आएगा आपका। तो पेट सप्लाई हो गया, पेट सर्विस हो गया, पेट ब्रीडर्स हो गया, पेट सर्विस हो गया एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस शो होता है। काफ़ी सारे लोग आपको पेज बनाना तो सिखाते हैं बट उसमें कुछ मिस्टेक छोड़ देते हैं कि ये ऐसे करना ऐसे करना। तो आपको जो प्रोसेस मैं बताऊंगा ना आपने उसी को फॉलो करना। अब आप एक क्रिएटर के लिए बना रहे हैं, बिजनेस के लिए बना रहे हैं, तो क्रिएटर के लिए आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वायो की बात आती है, तो हम वायो यहाँ पे अपना एंटर कर देते हैं, वायो डाल दिया। वेबसाइट की बात आती है, स्पाइडर एंड 2025 एंड आपने डालना .com आपने डाल दिया एंड उसके बाद ईमेल की बात आती है, ईमेल डालेंगे एंड आप डालेंगे smithtalks@gmail.com। आपकी जीमेल हो गई। यूएसए फ़ोन नंबर, अब आप यूएसए के रैंडम फ़ोन नंबर कहाँ से निकालेंगे आपको वो निकालना सिखाते हैं। आप आएंगे अपने फेस गूगल पर। तो एक बंदा बोल रहा था, रियाज भाई आप बहुत फास्ट समझाते हो तो आप थोड़ा धीरे बोलो करो, इसलिए आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आप यहाँ पे करेंगे यूएसए एंड रैंडम। ठीक है, आपने यहाँ पर देखना रैंडम नंबर, यूएसए रैंडम नंबर।
आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आई, देन आपने उसी पे क्लिक कर देना। आपने क्लिक किया, आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा एंड अब आपने जनरेट पे क्लिक कर देना। अब ये आपके लिए 10 यूएससी के रैंडम नंबर बना देगा। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे इसको डाल देना। ये भी हो गया। अब एड्रेस की बात आती है। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आप इसको बैक करेंगे एंड बैक करने के बाद आप यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, एड्रेस, देन आपके सामने जो वेबसाइट आएगी आप उसी पे क्लिक कर देंगे एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एड्रेस होता है, आप जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अभी आपके लिए यूएससी के रैंडम एड्रेस निकाल देगा। आज तक मैं आपको बोलता था चैट जीपीटी से ले लो, बट आपने चैट जीपीटी से आज के बाद कोई भी रैंडम एड्रेस नहीं लेना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो आप यहाँ से आएंगे, अपना एक एड्रेस, कोई भी अपना एक एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है। आप ये इस तरीके से अपने इस एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। ये जो आपका एड्रेस है, स्ट्रेट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद अपने एड्रेस में इसको इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप सिटी डालेंगे, यूनाइटेड स्टेट आप डालेंगे। आपकी जो सिटी यहाँ पर आ रही है पहले वाले में, ये आपकी सिटी बता रहा है यहाँ पे, ये कंट्री आ गया, जिप कोड आ गया, स्टेट आ गया, सिटी आ रही है ग्रेस फ्लैट, ठीक है। तो आप ग्रास फ्लैट डाल देंगे, ग्रास एंड आपका फ्लैट आ रहा है, ठीक है, ग्रास फ्लैट आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रास वैली आ गई, कैलिफोर्निया में। आपका ये हो गया पोस्ट कोड। अब आपका पोस्ट कोड यहाँ पे जो शो हो रहा होगा, ये पोस्ट कोड आ रहा है आपका 16839, ठीक है। आपने यहाँ पे डाल देना 16839। गाइस इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ, जबकि मेरा स्टूडियो रेडी हो जाएगा उसके बाद में ये वीडियोस बना सकता था, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार ट्रेंड पीछे नहीं रह जाए आप ट्रेंड के, इसलिए सपोर्ट तो थोड़ा बहुत कर ही दिया करो वाईटी पे। बाकी भाई पैसे की कमी नहीं है अपने पास, यूट्यूब पे पैसे के लिए नहीं आया हूँ, यूट्यूब पे सिर्फ आपको सिखाने के लिए आया हूँ। ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लें। ऑलवेज ओपन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इंटरफेस होता है। अब आपने जो बोला था चैट जीपीटी को, भाई क्या मुझे वो बना दो एक लोगो, तो उसने आपके लिए लोगो बनाया होगा। देखते हैं कैसा लोगो बनाया। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे क्लिक करके। आपका लोगो इसने माशाल्लाह अच्छा ही बनाया होगा, जब भी बनाया, जो को बहुत बिंदास लोगो बनाया। उसके बाद बोल देंगे बैनर एंड बैनर बोल दिया, ये आपका बैनर सारी चीज़ें यहाँ से बना देगा। ये जब तक बना रहा, जब तक हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आकर अपना लोगो जो इसने बना कर दिया हम उसको एकदम सेट कर लेते हैं। हमारा लोगो हो गया, हमने इसको सेटअप पे लगा दिया। अब हमारा लोगो यहाँ से अपलोडेड हो रहा, ये हमारा लोगो लग गया। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, इसने हमारा ये बैनर बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही टाइम के अंदर ये हमारा बैनर बना देगा, जब तक हम इसको एकदम से यहाँ से आकर हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। बैनर हम बाद में लगा लेंगे इस पर, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे एंड अच्छे से सारी चीज़ें बहुत कम टाइम के अंदर ही समझा दूंगा। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप इसको ऐसे रहने देंगे, फिर से आप इसको नेक्स्ट करेंगे। अभी आपको इसकी मोस्ट वायरल जो सेटिंग्स होंगी ना, वो आपको करना सिखाऊंगा। आपका फाइनली जो पेज था वो फाइनली यहाँ से बन गया। मैंने चैट जीपीटी को लोगों को बोला था, उसने भी आपको लोगो भी बना दिया। तो अब आप इसका लोगो वगैरह अपडेट कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लोगो एंड आपका जो लोगो है वो यहाँ से आ जाएगा। अब आपका लोगो भी यहाँ पे एकदम फिट बैठेगा, आप देखें आपका लोगो भी बैठेगा। आप इसको सेव करेंगे। अब आप अपना पेज देखें एक दफ़ा, कोई भी बंदा आपके पेज पे विजिट करता है ना, तो स्पाइडर यूनिवर्स नाम से जो आपका पेज होगा ना, वो ऐसा दिखेगा, बहुत ही अच्छा। एंड अब उसके बाद आप इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए क्या करना, वहाँ पे क्लिक करना एंड यहाँ से आकर आपने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना एंड फिर से आपने सेटिंग पे क्लिक कर देना। अब सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस होते हैं। आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ऑन नीचे आएंगे, आप थोड़ा सा ऑन नीचे आएंगे, फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट में जाएंगे। यहाँ ये सारी सेटिंग्स आपकी पब्लिक होनी चाहिए और फेसबुक यूज़र्स एंड मोस्ट रिलेवेंट्स कमेंट्स ये आपकी होनी चाहिए। एंड उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे कंट्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन मिलेगा, आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे सर्च करने वाले हैं ये। यहाँ पर आकर आप सबसे पहले आप फिर जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ने आपका ये बैनर बनाया था, यहाँ पर आ गए एंड यहाँ पर आकर अब इसको बोलेंगे आप, मैं अपना कंटेंट, आप यहाँ पर आकर बोलेंगे कि टॉप 10 हाई RPM कंट्री, ठीक है। आपने इसको बोलना टॉप 10 हाई RPM कंट्रीज, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, सारी आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आपको अभी टारगेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे यूनाइटेड किंगडम, ये आ गया यूनाइटेड किंगडम।
आपने यूनाइटेड किंगडम ही सिलेक्ट किया, यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट किया एंड उसके बाद आप आ गए यहाँ पे सेकंड आपका स्विट्ज़रलैंड आ रहा, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे स्विट्ज़र, ठीक है। आपने इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड हो गया एंड उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। आप यहाँ पे सिडनी भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड आपका कनाडा आ गया। आपने इसी तरीके से सारे जितने भी हैं हाई आरपीएम वाले उनको करना है एंड करने के बाद वापस आएंगे। आज तक यूट्यूबर्स ने आपको बोला होगा कि आपने हाइड फ्रॉम कंटेंट्स कर देना, बट आपने ये नहीं करना। अब रूल्स चेंज हो चुके हैं, आपने शो ओनली टू कंटेंट कंट्रीज कर देना। इतना करने से जो आपका कंटेंट होगा वो ओनली जो आपने ये देश सिलेक्टेड किए हैं इन्हीं देश के लोगों के अंदर फ़ोनों के अंदर ही सजेस्ट किया जाएगा। आपने इतना करना। इतना करने के बाद आपने बैक आना। बैक आने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप एक दफ़ा और बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर आप अपना पेज यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो पेज है वो एक नंबर एकदम बिंदास सारी सेटिंग के साथ बन चुका। तो इस तरीके से आपने अपना पेज बनाना, एड्रेस ऑलवेज ओपन, ग्लास पेटी, सारी चीज़ें नंबर वंबर सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा। तो इस तरीके से आप अपना पेज बनाएंगे। अब मैंने आपको सारी सेटिंग के साथ पेज सेटिंग करना, बनाना सब कुछ सिखा दिया। उसके बाद बात आती है हमारी अपलोडिंग के। अभी आपको मिस्टेक भी बताऊंगा क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, फिर आपको एक और 50-50 का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी पहले दिन से भी अपनी कमाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी छोड़कर मत भागना। अपलोड कैसे करेंगे, अपलोडिंग का मेथड सीखते हैं। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपने अपना टाइटल एंड आपने एसईओ के लिए सारे कीवर्ड्स बनाने होंगे। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पर आपने वीडियोस बनाई है, आप उसको बोलेंगे मुझे इस पर टाइटल चाहिए, या आपके लिए वायरल टाइटल्स बना देगा। एसईओ हैशटैग भी आपको दे दिए एंड मेरी पसंद इसने आपको बोल दिया। तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से इस टाइप से कॉपी करेंगे एंड इसके बाद आप इनको भी कॉपी कर लेंगे। आपके दोनों कॉपी हो गए। उसके बाद फिर आप इसको अपलोड करने के लिए लेकर जाएंगे। अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपना फेसबुक ऐप ओपन करना एंड जो पेज बनाया उसी पर आ जाएंगे एंड यहाँ से क्रिएट अ रील पे जाएंगे। यहाँ से अपनी रील्स को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से म्यूज़िक को सिलेक्ट करेंगे एंड इतना करने के बाद मैं इसकी म्यूज़िक को हटा देता हूँ एंड मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। एंड इसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। आप अपना घर लेना, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो ये हमने वीडियोस बनाए है ये अपने दूसरे फ़ोन में बनाए है, तो अभी डिवाइस हमारे पास वो वाला है नहीं, तो हम इस तरीके से आ गए। एंड उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ से आगे अपना टाइटल डालना एंड टाइटल डालने के बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे एंड उसके बाद आप यहाँ से इसको हैशटैग दे देंगे। हैशटैग देने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से लैंग्वेज आ जाती हैं। आप इसमें जाएंगे एंड इसमें जाने के बाद जितनी भी लैंग्वेज आ रही हैं, जहाँ भी आप अपनी वीडियोस को दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से अपनी लैंग्वेज वगैरह सारी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे आएंगे एंड नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ए/बी टेस्ट। तो आप कवर ए/बी टेस्ट में आएंगे एंड यहाँ से अपना कोई भी एक कवर इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी जगह पर आपको अच्छी दिख रही हो, ये यहाँ से आपको यहाँ पर अच्छी दिख रही है, ये अच्छी दिख रही है एंड ये बंदा यहाँ पे इसको पकड़ा पड़ा, तो हम इसको करेंगे एंड इसके बाद आप प्लस पे एक दफ़ा और क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आप इधर इसके ए/बी टेस्ट लगा सकते हैं। आपने ए/बी टेस्ट ऐड कर दिया। अब जो अच्छा होगा वो AI आपके थंबनेल्स को छोड़ देगा। इसके बाद आप इसको सी मोर पे क्लिक करेंगे, ऐड टॉपिक पे जाएंगे एंड पेट केयर, वाइल्ड लाइफ एंड उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे एंड नीचे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, एनिमेंट टीवीज पे क्लिक करना एंड उसके बाद आप इसको डन करेंगे। डन करने के बाद फिर आप यहाँ पे ये आपका अब स्क्वेडल वाला नहीं होगा क्योंकि आपने कवर टेस्ट ऑन कर रखा है। आपके पास ग्रुप है तो आप यहाँ से अपने ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने ग्रुप में शेयर करना यहाँ से कर सकते हैं। ऑलवेज शेयर वंस, आप इसको सेव कर देंगे एंड अगर आप चाहते हैं कि आप जितने भी आप ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं ना, ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं। ऑलवेज सेट, आप टाइम अपना सेट करके शेयर फ्रीक्वेंसी सारी चीज़ें आप सेट कर यहाँ से जिस भी जगह दफ़ा में अपने जिस भी ग्रुप में वीडियोस डालना चाहते हैं वीडियोस डालेंगे, आपको शेयर करनी पड़ती है। तो इस सेटिंग को ऑन कर लोगे ना तो आपकी जो पोस्ट होगी ना ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में शेयर हो जाएगी, आपको शेयर करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, आप इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना, कुछ नहीं करना एंड ऐड AI लेवल्स ऑन कर लेना क्योंकि हम AI से बना रहे हैं। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपनी वीडियोस को शेयर नाउ पे क्लिक कर यहाँ से अपलोड कर देना। बस इतना ही अपलोडिंग होता है, इससे ज़्यादा आपने अपलोडिंग में कुछ भी नहीं करना। बस अब आपका वीडियोस यहाँ से फाइनली अपलोड हो। अब आपने अपलोडिंग भी सीख लिया, सब कुछ कर लिया। अब काफ़ी सारे लोग इतना सीखने के बाद भी ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस चीज़ को अगर आप फेसबुक की जर्नी में, सोशल मीडिया की जर्नी में आ रहे हैं ना, अपने दिमाग में बिठा लें। ये चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी अगर आपके अंदर ये नहीं है।
पहली चीज़, जो लोग ये सोचते हैं कि हम फेसबुक पर भी आपने मेरा वीडियोस देख लिया, ठीक है, आप मोटिवेट हुए, आप सोच रहे हो काम करेंगे 2-3 दिन या 1 महीना हम ग्रो हो जाएंगे, पैसे कमा लेंगे, तो आप 1-2 महीने में कभी इससे पैसे नहीं कमा पाएंगे। एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ होने चाहिए। जो भी बंदा भाई 2026 में फेसबुक को या सोशल मीडिया को अपना करियर मानता है, वो कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ की बात कर रहा हूँ, 1 ईयर्स भी लग सकता है, 6 मंथ लेकर आए, अच्छे से काम करे, भले ही उसका 2 महीने में 3 महीने में हो जाए। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं 2 महीने में 3 महीने में उनका हो जाता है, अर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपने अंदर से 6 महीने लेकर आएँ कि 6 महीने तक मुझे फेसबुक पर काम करना है, रिजल्ट मिले ना मिले। क्योंकि ऐसा रहता है, जो बंदे न्यू आते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता काम करने का, उनको पता नहीं होता, उनको सारे सिस्टम के एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता कौन सा कंटेंट चलेगा, तो वो आते हैं एंड मैंने ये आपको स्पाइडर वाला कंटेंट बना दिया, ऐसे किसी और की वीडियोस देखते हैं, सेम वही कॉपी करते हैं, फिर उनके अगर व्यू नहीं आ रहे होते ना, क्योंकि मैं स्पाइडर का वीडियो बना रहा हूँ, अब इस पर 10-20 हज़ार जो भी व्यूज़ आएंगे, जो भी लोग देखेंगे एंड वो लोग देखकर वो भी उसी टाइप की वीडियोस बनाएंगे, तो 20,000 लोग एक जैसी वीडियोस बना रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप सबका यही वीडियोस वायरल जाएगा, होता है ये सीन होता है भाई। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, यही मेरा वीडियो डाउनलोड कर हज़ारों लोग डालें, तो आप दोबारा मेरा वीडियोस क्यों देखोगे? आप एक दफ़ा इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना, जो चीज़ एक दफ़ा जिसने डाल दी वो बहुत कम चलती है। तो ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि एक ही कंटेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक ही पेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आप लोग जो भी फेसबुक पर काम करो ना, उनसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी। आपको एक चीज़ पता होगा, फेसबुक पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, फेसबुक पर ऐसा सीन होता है कि आपके जो मल्टीपल पेज होते हैं, भले आप एक ही कंटेंट डाल रहे हो, आपके 2 पेजों पर बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, कुछ पेजों पर आपके बिल्कुल व्यूज़ नहीं आएंगे, या कुछ पेजों पर आपके पहले व्यूज़ आएंगे फिर आपके व्यूज़ आना स्टॉप हो जाएंगे। ये एल्गोरिथम में कीड़ा होता है, ना आपको वो व्यू लाने देता है ना कुछ करने देता, वो देखता है कि बंदे के अंदर कितना सब्र है। तो आपको टाइम देकर अच्छे से ही काम करना पड़ेगा। आपका 1-2 पेज नहीं चला, इग्नोर इट, न्यू पेज बनाओ, फिर से काम स्टार्ट कर दो। आपकी एक नीज में नहीं चला, आपको काफ़ी सारी नीज बताई हैं, अब आप इस मिस्टेक को कभी भी मत करना कि ये मत सोचना कि एक दिन में या जल्दी ही हम ग्रो कर लें। आप सबसे पहले 2 से 3 महीने काम करो, अच्छे से सारी चीज़ों को समझो, फिर उसके बाद जब आप काम करोगे ना भाई, इतना लंबा फाड़ोगे कि बहुत अच्छा। तो ये मिस्टेक अपनी सुधार लो। जो लोग सोचते हैं, कहते हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, रियाज भाई हम ग्रो नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, तो मेरे भाई आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 1-2 दिन में यहाँ पे कुछ नहीं होता, 1-2 महीने एटलीस्ट लेकर ही आओ। अगर 6 मंथ का पेशेंट नहीं है तो 2 से 3 महीने तो कम से कम प्रॉपरली काम करो अच्छे से। एक पेज को ऊपर डिपेंड मत रहना, कम से कम 20 से 30 पेज मैनेज करना, ऑटोमेशन के थ्रू मैनेज करना। AI आ गया, ऑटोमेशन के ऊपर मैनेज करो। ऑटोमेशन क्या होता है और सारी चीज़ें क्या होती है गाइस। अब मैंने आपको अपलोडिंग, मिस्टेक, सारी चीज़ें, ऐसा मानो पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं और जो भी हाउस वाइफ हैं, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे, इतना कुछ देखने के बाद भी उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम काम करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें। हमने स्टार्ट कर दिया, हमें कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो क्या करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेसबुक पर आती हैं, आती ही रहती हैं भाई। इस पर तो आप इस पर काम करोगे, रेस्ट्रिक्शन आ गया, कभी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, कभी कुछ हो गया, कभी कोई अपडेट आ गया, कभी कोई न्यूज़ वायरल चल रही है, कभी वीडियोस का प्रॉम्प्ट नहीं बन पा रहा, कभी एडिट नहीं हो पा रही वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी शेयरिंग नहीं हो पा रही आपसे, कभी ट्रैफिक नहीं हो पा रहा आपके बीच ऊपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बंदे ऐसी प्रॉब्लम है, ये सोचते हैं यार इसको छोड़ दें। तो मेरे भाई अगर फेसबुक के पे काम करने का एक दफ़ा सोच लिया तो इसको छोड़ो मत। मैं आपको अब थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद राज है एंड मैं यूपी रामपुर के एक ऐसे गाँव से हूँ जहाँ पर अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, आज से 2 से 3 साल पहले भाई, अभी तो कुछ क्रिएटर्स हैं जो छोटे मोटे इंस्टाग्राम पर मुजरा वगैरह कर रहे हैं, बट आपसे कुछ दिन पहले, आपसे 2 से 3 साल पहले, जब मैं 5 साल पहले आया था, उस टाइम पर एक भी क्रिएटर्स इस पूरे एरिया में जहाँ पे मैं हूँ, यूपी रामपुर में, यहाँ पे कोई भी क्रिएटर्स आपको ढूंढने से भी नहीं मिलता। उस टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता था। एंड सबसे पहले मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, फिर एकदम से पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार हम कभी इस पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब बंदे के पास सपोर्ट नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, काम का तरीका नहीं पता होता है, कोई मिस्टेक आ रही है, कोई समझाने वाला नहीं होता है, खुद से करता है, तो उसको पहली चीज़ तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है। सेकंड चीज़, वो डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा होता है, वो एक दिन काम करता 2 दिन छोड़ देता। ये सारी चीज़ें आपसे रिलेट करेंगी, ये मेरे साथ भी होती थी, मेरा एक्सपीरियंस है।
अब आपको अगर मुझसे पर्सनली सीखना है, ठीक है, जिसमें मैंने फैजो सोशल मीडिया से 59 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट आज से 2 महीने पहले जनरेट कर लिया था, एंड जिसका प्रूफ वगैरह मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अभी मेरा 20 लाख का जो मेरा सेटअप है वो भी अभी बन रहा है स्टूडियो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जितनी जल्दी बन जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जब 59 लैक्स बना दिया तो फिर स्टूडियो क्यों नहीं बना रहे। तो स्टूडियो भाई बनाना पड़ता है, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं है मैं 20-25 लाख या 60-70 लाख मैंने कमा लिए तो मैं सारे पैसे स्टूडियो में ही ख़त्म कर दूं। भाई मेरा पूरी फैमिली है, मेरा घर है, मेरे और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं बंदे की लाइफ में। सारी चीज़ें सीक्रेटली मैं आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा हूँ ऐसा थोड़ी हूँ मैं यार। मेरी रियल लाइफ क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ क्या है, उसके बारे में आपको नहीं पता है ना। मैं क्या जी रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो आपको नहीं पता है ना। तो सारी चीज़ें भाई वो बंदी रहती हैं, वो शेफ़ एंड प्राइवेसी के साथ रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं करता। आपको हमसे सीखना तो आप एक ही काम कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर अपने ऐप का लिंक दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में राज टेक का ऐप का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। क्योंकि वहाँ से सीखने का आपका ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको वहाँ पर एक तो खुद आपको 1 बाय 1 कॉल करके समझाता हूँ कि इस चीज़ को ऐसे करो। आपकी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरी टीम बैठी है, कोई डाउट्स आ रहा है, मेरी टीम सोल्व करा देगी। एंड जो भी कंटेंट यूएसए के अंदर वायरल चलते हैं वो कंटेंट हम वहाँ पे डालते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा ऐसी निजेज़ है जो भाई, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ यहाँ पे खुले कैमरे के अंदर, कि सिर्फ 30 दिन बंदा उस निज को वर्क कर ले अच्छे से हमारे बताए हुए तरीके से, ग्रोथ पकड़ लेगा भाई वो डेफिनेटली, अगर वो हमारे बताए हुए तरीके से काम कर लेगा। एंड आपको एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ से खुन्नस होती है, वो सोचते हैं यार कि बंदे ने पूरा वीडियोस बनाया, यहाँ पे सिखा दिया, उसके बाद अभी अपने कोर्स में क्या सिखाएगा। भाई कोर्स में जो चीज़ें होती है ना वो यूट्यूब पे समझाना इम्पॉसिबल है, यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। यहाँ पे मैं खुलकर कुछ भी नहीं बोल पाता, समझ रहे हो, खुलकर कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं नहीं बोल पाता, क्योंकि यूट्यूब इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, यूट्यूब ने कम्युनिटी पोस्ट तक रिमूव कर दिया। आप हिसाब लगाओ कम्युनिटी पोस्ट में क्या है, एआई को लगा रखा, कुछ भी गलत डाला, उड़ा दिया वीडियोस। एक वीडियोस अभी और उड़ा था, एक बंदा बोल रहा था आपने वीडियोस हाइड कर दिया, वो वीडियोस भी उड़ गया था भाई। ये यूट्यूब है, इसको भाई जरा सा इसको मिला नहीं, ये निपटा देता भाई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आपको सच में सीखना है और आपको काम करना है भाई फेसबुक पर, तो एक दफ़ा रैश टैग एप्लीकेशन पर जाओ, वहाँ से जाकर सीख लो। अभी उसमें बहुत ज़्यादा छूट चल रही है, 40% ऑफ चल रहा है, वहाँ से जाकर सीख लो। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आप वहाँ पे फ्री में क्यों नहीं सिखा रहे। अब फ्री में इसलिए नहीं सिखा रहे साहब कि वहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट लगाया, एक गरीब घर का बंदा हूँ, पूरा इन्वेस्टमेंट लगाकर आपके लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है, टीम बनाई है, पूरा सेटअप बनाया, एप्लीकेशन मैनेज हो रहा है, उसका फ़ी देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं, उसके बाद जाकर वो एप्लीकेशन मैनेज हो पा रहा। मुझे उससे इतनी कमाई नहीं हो पाती है जितनी कि मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अगर आपको सच में सीखना है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप एक दफ़ा रैश टैग एप्लीकेशन पर जाएँ, वहाँ पे जाकर विजिट करें, फर्स्ट उसमें फ्री डेमो वीडियोस देखें, सारी क्लासेस चेकआउट करें। अगर आपको लगे कि हाँ वाकई सीखने लायक है तो आप वहाँ से सीख लें। सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ, अगर कोई आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है मेरी टीम से सॉल्व नहीं हो रही तो मैं आपको पर्सनली सॉल्व करा कर देता हूँ। वहाँ पे जो प्राइस रहता है 2000-2500 के आसपास प्राइस रहता है, ठीक है। अब उस प्राइस में अगर भी आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, उस प्राइस में आपने हमारा कोर्सेज वाई किया, ठीक है, आपने मेरा कोर्सेज वाई किया, आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ, कोर्स का प्राइस 2000 है, ठीक है, हमने 2000 मान लिया, 2000 प्राइस है। आपको जो मैंने प्रोसेस बताया आपने उस प्रोसेस से 20 पेज बनाए, 20 पेज में आपके 10 पेज, भाई 10 नहीं आपके 5 पेज मोनेटाइज हो गए, ठीक है, आपके मोनेटाइज हो गए। आपका एक भी पेज ने आपके $500 बना दिए, ठीक है। तो आपने कितना दिया था मुझे 2500, आपके $500 के कम से कम 40,000 50,000 हुए। और भाई 20 पेजों में आपके 5 पेज मोनेटाइज होना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मोनेटाइज भी नहीं हुए, आपने 20 पेज बनाए, 20 में से आपके 10 से 12 पेज मैं कह रहा हूँ कि आपके ग्रो हो जाएंगे। जो आपने यूएसए का ट्रैफिक इकट्ठा कर लिया, उस ट्रैफिक को सेल करा कर ना आपको मंथली 20,000 30,000 40,000 50,000 यहाँ तक कि 1 लाख तक भी मेरी टीम के बंदे ओनली ट्रैफिक सेल करके कमा रहे हैं। तो आप सोचो भाई इतना कुछ है तो क्यों देरी कर रहे हो, क्यों लेट कर रहे हो। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आने वाले टाइम में कोई भी आपको सिखाने वाला भी नहीं मिलेगा। ज़्यादातर चोर बैठे हैं पूरी मार्केट में, फर्जी प्रूफ लाते हैं, आपको बैठा के बड़े बड़े पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठा दिए, $20,000 $30,000 दिखाए, मैनिपुलेट किया, उसके बाद आपको 5 से 6,000 का कोर्स भेज दिया। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 2000 में सिखाने के लिए बैठा हूँ, प्लस आपको खुद से सपोर्ट दे रहा हूँ। अभी कोई बंदा आपको खुद से सपोर्ट नहीं देगा, पूरी मार्केट की बात कर रहा हूँ। कोई बंदा आपको भाई खुद से सिखाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पैसे ही तो चाहिए। वो 2 बंदे 20-20 हज़ार के बंदे बैठाएगा, उनसे सपोर्ट दिलवा देगा। बट देखो मैं आपके लिए फ्री में यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं तो एफबी से बहुत अच्छा कमाता हूँ ना, अगर मैं चाहूँ तो वाईटी पे वीडियोस भी नहीं बनाऊँ तब भी मेरा घर चलता रहेगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप एक डिजिटल स्किल को पकड़ें, उससे कमाएं।
ताकि फ्यूचर में आप मुझे दुआएं दें, आपकी मेरी वजह से आपको एक रोज़ी का ज़रिया मिल जाए। मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। अगर जेनुअनली आपको सीखना है, सारी चीज़ों पर वर्क करना है, मेरे सपोर्ट में रहकर काम करना है, तो भाई एक दफ़ा जाकर डैशटैग एप्लीकेशन में विजिट कर लो, वहाँ से सीख सकते हो। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, 50-50 मॉडल्स हमारा जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसमें 50-50 में जिससे भी काम कर रहे हैं वो बंदा एकदम से एक्टिव रहे। वो सिर्फ 100 से 200 बंदों से ही हम स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं किन किन बंदों का भाई नाम आता है। तो कमेंट कर आप बता दो कौन कौन 50-50 के लिए रेडी है।